बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ। और आज मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, हमारे जो सुनहरी यादें हैं उनको तरोताज़ा करने के लिए आज जो मेहमान शख्सियत हैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। आप देखें ख़वातीन ज़ात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जब आगाज़ हुआ और पीटीवी जब मार्ज़े वजूद में आया और अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, तो एक महदूद वक्त तक वो ट्रांसमिशन हुआ करती थी। और फिर करते 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 आप देखें पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की और लाइव ड्रामे से आगाज़ किया, यानी लाइव हुआ करता था ड्रामा। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड, आप ये ट्रांजिशन देखें। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे शाहकार जिस दौर में पीटीवी का आगाज़ हुआ और ट्रांजिशन फेज से गुजरा पीटीवी, हर दौर में हर जॉनरा के लिए, हर एज ग्रुप के लिए प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने की। और बिलखसूस ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वाहिद चैनल है अब भी कि बच्चों की प्रोग्रामिंग पे हमेशा जो है बड़ा ख़ास एक इंटरेस्ट शो की और दिलचस्पी ज़ाहिर की। ऐनक वाला जिन अगर हम बात करें, एक ऐसा शाहकार कि ऐनक वाले जिन के हर एक के किरदार के साथ हम ऐसे जुड़ गए कि आज भी मुझे बिन बतौड़ी, हामून जादूगर, क्या क्या कुछ, और वो जो दोनों बच्चे हुआ करते थे, मेरे जहन से एकदम से देखे ना, मोहत्तर और उनके भाई अजलाल, हाँ अजलाल और मोहत्तर होते थे। आप देखें कैसे कैसे कनेक्शंस आपके आज भी जो हैं, जब आप ऐनक वाला जिन की बात करते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। तो आज ऐनक वाला जिन की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करने के लिए एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो मेहमान नहीं है, क्योंकि जब हम हसीब पाशा साहब की बात करते हैं तो 1983 से अपने करियर का आगाज़ करते हुए और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ गामज़न हुए और बेशुमार काम किया टीवी के लिए। लेकिन जो शोहरत और पहचान, नाम, इज़्ज़त मिली और अपनाइयत मिली, वो ऐनक वाला जिन के कैरेक्टर हामून जादूगर से मिली। तो हमारे साथ मौजूद है हसीब पाशा साहब, तो हैं ही हैं, हामून जादूगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाले बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि हसीब पाशा को नहीं कोई जानता, हामून जादूगर को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उस वक्त 42 ममालिक में ये ऑन एयर हुआ करता था हमारा जो ड्रामा। सर कमाल कमाल, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं और आज मैंने कहा कि ओपनिंग नहीं करनी, मैंने ओपनिंग ही इसी से करनी है। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, बुलाने का, याद रखने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको। मुझे ना डर लग रहा है कि जादू से गायब मत कर दीजिएगा, शो कर लूँ उसके बाद बताऊंगी फिर मैंने किधर जाना है, वहाँ भेज दीजिएगा मुझे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली मेहमान, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, आई हैव ऑलवेज अडोर्ड मरियम। मरियम ने बड़े ग्रेसफुल अंदाज से जो काम किया एज अ परफॉर्मर बात करें, एंड शी इज़ अ ट्रेंड क्लासिकल परफॉर्मर। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो क्लासिकल डांस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक ऐसी किस्म है, एक ऐसी टाइप है कि जिसको बड़े सोच समझ के और बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश करने का हुनर बड़े कम लोग जानते हैं, जिसमें मरियम इज़ वन ऑफ दोज। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे जब जब भी कोई ऐसा इवेंट आया, इन्होंने परफॉर्म भी किया और एक्टिंग भी की हुई है पीटीवी के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए। गो के थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिए, बट नाउ शी इज़ बैक। हमारे साथ मौजूद है मरियम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपका प्यार, आप खुद, यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। Thank you. अच्छा जी, अगली मेहमान तो ऐसे देख रहे हैं, नहीं नाम याद हो गया है, ऐसी बात नहीं, चाय पी ली मैंने, ये अपने हैं भाई। और अपना किसी को कहना इस वजह से कि हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं कि जो शाहजहां राना है ना, ये आपकी बात का पास रखते हैं और मान रखते हैं। हमेशा जब जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने इनको बुलाया है, बहुत खूबसूरत अंदाज से और अपनाइयत के साथ आए हैं। और मुझे हमेशा इनकी जो मुस्कुराहट है ना, जब पीटीवी पे एंटर होते हैं, ये हमेशा मुझे ये कहते हैं कि ये तो मेरी माँ है, ऑब्वियसली सारी तरबियत। लेकिन हमने देखा कि शाहजहां राना ने ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट्स एक्टिंग की, बल्कि प्राइवेट चैनल्स के लिए भी जो काम किया बड़ी उम्दगी के साथ किया। और अगर मैं कहूँ कि सारे कहते हैं कि ये शकील साहब के बेटे हैं नहीं, लेकिन लगते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बेहतरीन, मज़े में। बस सर्दी बहुत लग रही है, प्लीज़ जल्दी शो शुरू कर लें। आप शाबाश, जो चाय पी रहे हैं ना, डबल एक और मंगवाएं कप चाय और आप ज़रा। हाँ अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत,
शी इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिंगर। और अभी मैं इनकी रिकॉर्डेड ट्रैक सुन रही थी जो कि इतनी खामोश तबीयत की हैं, लेकिन देखें जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, क्रिएटिव लोग, उनको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपकी जो काम है ना वो बोलता है। हमारे साथ मौजूद हैं आयमा बुखारी, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू आयमा? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? थैंक यू सो मच, प्लेजर एंड ऑनर, थैंक यू सो मच। Same here. अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश मौजूद हैं, जरा नाजिश को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। यू लुक लवली। नाजिश क्या होने वाला है बताएं? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी कैस्टिया बनाऊंगी। वो क्या ठीक है? कैस्टिया टोटिया रैप होता है। ठीक है भाई, सादा जवा शाहजहां, आपको समझ आएगा कि क्या बोला है इन्होंने? बताओ क्या बोला। अल्लाह की कसम नहीं आवाज जरा दोबारा बोलिएगा प्लीज। कैस्टिया बनाऊंगी, टोटिया रैप होता है, उसके अंदर कैसी फिलिंग बनाऊंगी? करूंगी। अच्छा चले, जो भी बनाएं अच्छा बनाएं, बहुत भूख लगी। सादा जबान में हम पराठा बना रहे हैं, बस रोल हाँ, पराठा। इंग्लिश ठीक हो पराठा गया। कह रहे हाँ, इंग्लिश पराठा। हैं। अच्छा इंग्लिश क्या पराठा। कैस्टिया बनाऊंगी, उसके अंदर टोटोला रैप लूंगी, मीट की और राइस की और वेजिटेबल्स की स्टफिंग करूंगी, चीज़ ऐड करूंगी। ठीक है। ठीक है, इसके साथ चीज़ी बाइट्स बनाऊंगी। Excellent. और साथ में पीच का ड्रिंक बनाऊंगी। वेरी गुड। और ये चीज़ है यस, चीज़ी बाइट्स है। वेरी नाइस। ये फिर थोड़ी देर में रेसिपी भी आपसे लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खवातीनो ज़ात, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं वीडियो टीजर। यू आर मोर देन वेलकम अपनी सुनहरी यादों को तरोताज़ा करने के लिए हसीब पाशा साहब से आप बात करना चाहें, सवालात करना चाहें। सर ओके, बहुत सारे सवालात हैं ना, और आज तो मैं कहूँगी कि आप सब भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग पीटीवी। हम सब बड़े हुए हैं ऐनक वाला जिन देख के। हमने अम्मी से डांटे भी खाई हैं कि होमवर्क जब तक नहीं ख़त्म होगा ऐनक वाला जिन नहीं तुम देख सकोगी। तो हमें एक लालच होती थी कि होमवर्क टाइम पे कर लें ताकि ऐनक वाला जिन हम देख लें। सर, करियर का आगाज़ 1983 से हुआ। 1983 से हुए। नई पुरानी एक कहानी, वो भी बच्चों ही का था। बताएं ना सर। वो बच्चों ही का प्रोग्राम था, नई पुरानी एक कहानी। वो उसमें एक तस्वीर होती थी, तस्वीर के सामने खड़े होते थे तो यूं लगता था कि हम किसी गार में हैं या कि जंगल में हैं, पहाड़ पे हैं। लेकिन जो ऐनक वाला जिन था वो ओरिजिनल लोकेशंस पे किया गया था। ओके। उनकी शर्त ये थी उस वक्त के जीएम की कि ये जो है ये उस पे तस्वीर पे क्रोमे पे नहीं होगा, ये तमाम ड्रामा जाके ओरिजिनल लोकेशंस पे होगा। बिल्कुल सही। उसके लिए हम पहाड़ों पे भी गए, नदियों में भी गए, जंगलों में भी गए और ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके हमने ये ड्रामा बिल्कुल सही। सर, ऐनक वाला जिन पे ज़रा मैं तफसीलन गुफ्तगू करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जब आपके करियर का आगाज़ हुआ, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी रहे, और एक दौर ऐसा था, बैंकर्स का दौर था, जिसमें मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम, नन्ना जमील साहब फखरी भी, और साहब, ये हाँ। सारे जो हैं हमारे सीनियर्स जो हैं वो बैंकर थे। बल्कि मैंने आपसे पूछा भी कि सर आप बैंकर की लॉट में से हाँ तो जी, नहीं थे। लेकिन सर, उस दौर में जब आपने आगाज़ किया, थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, बिल्कुल। पीटीवी एंटर हो रहा है, तो पीटीवी पे तो एंटर होना 1983 में कोई मजाक नहीं था। ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। असल में ये जो पीटीवी की दीवार है ना, ये सेंटर में, इसके बिल्कुल साथ मेरा दफ्तर है। ओके। जिसे डीजीपीआर कहते हैं, सरकारी दफ्तर। ठीक है। इसलिए कुछ ज़्यादा फासला नहीं था हमारे यहाँ पे। मैं अक्सर यहाँ पे सलाम दुआ लेने के लिए आता था। किसी ने कहा था काम करने से पहले यहाँ पर सलाम दुआ रखो ताकि लोगों को पता हो कि यार कि मुंडा थे फिरदा पे है, उन बुला लो, जब कोई करेक्टर आएगा तो उसको बुला लिया जाएगा। तो पहले मैंने कोई एक साल यहाँ पे सलाम दुआ में लगाया सबके साथ। अच्छा। और बताया कि ये साथ मेरा दफ्तर है। तो होता ये था कि कई दोस्त बन गए, वहाँ पर आते थे, यार ब्रेक हुई है, चाय पिए, यार पाशा के पास अंडा चने खाएं जाके। बड़े मशहूर थे ये सामने। इधर पास ही आपका ऑफिस था? ये बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ। दीवार एक है। ठीक है। बल्कि कहा यह जाता है कि किसी वक्त में ये जो हिस्सा था ये इंफॉर्मेशन ही का था, डीजीपीआर का था, तो पीटीवी वालों ने उनसे ये ले लिया। बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह वो, चूंकि मैं बिल्कुल हमसाया था, तो यहाँ पे अक्सर दो जो थे प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट वहाँ पे आके गपशप मारते थे। वहीं से हमने एक ऐनक वाले जिन का स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही। तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था इधर एंटर होना, यानी Enter होना। वेट करना नहीं पड़ा आपको Exact। लाइन में, जो सालों साल हाँ कितने जी, बड़े बड़े सीनियर्स। बिल्कुल सही। मरियम, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हम सब बड़े हुए हैं देखते हुए, ऑब्वियसली आप एज अ परफॉर्मर और बड़े ग्रेसफुल अंदाज से काम करते हुए, लेकिन पीटीवी के साथ जो तजुर्बा रहा वो बताइएगा। पीटीवी के साथ जो तजर्बा रहा वो बहुत ही बाकमाल है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, वो सब का आगाज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न से ही हुआ है, और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब भी यहाँ आते हैं तो वो मतलब एक होता है ना कि जैसे बंदा कहता है यार यहाँ से मैंने सीखा था, ये एकेडमी है, तो बड़ी खुशी, आज भी मुझे आके यहाँ बहुत खुशी होती है। एक्साइटमेंट कुछ और। शाहजहां, कहते हैं जितने सीनियर्स हैं कि कशिश है, बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के किसी सेंटर की भी बिल्डिंग में चले जाएं
तो अपनी तरफ वो कुछ है, कुछ ऐसी आपको अपनी ताकत। तरफ रागिब करती है। बट मैं जब भी आता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन में, सबसे पहले तो मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है, लकड़ी की। जो लकड़ी जो पुरानी लगी हुई ना, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। पहले तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे, जब उस वक्त काम लेना बहुत मुश्किल होता था। तो डायरेक्टर्स के कमरों में वो छोटी छोटी सी खिड़कियां लगी होती थी, पहले देखा करते थे कि डायरेक्टर का मूड किहो जाए। फिर कमरे के अंदर 7 बारी आयत कुर्सी पढ़ के वड़ी दा अंदर। तो अगे वो माशाल्लाह वो 7वें आसमान पे होते थे, वो डोक टोक बात करते थे। उनको नहीं पता था कि पसीने में शराबूर हुआ जैसे आज मैं हुआ हूँ। तो उनको नहीं पता होता कि आया है तो इन्हों पूछ ले ये पानी छानी। अच्छा, इसी वजह से दरवाजों में वो शीशे लगे हुए हैं। Exactly, ओके exactly, ऐसे ओके, अच्छा बताएं ना फिर आगे। तो अच्छा। बहरहाल ये था कि मुझे तो पाकिस्तान टेलीविजन जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज इस जगह पर बैठकर जो भी थोड़ा बहुत काम किया या जिस तरह भी किया, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम अरसे में एक नॉमिनेट करवाया। बट अवार्ड मिलना ना मिलना, दैट इज अनदर इशू। True. नॉमिनेट हो जाना बहुत इस बड़ी इदारे के साथ, और इतने बड़े बड़े नामों में एक छोटा सा नाम भी आ जाना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। बिल्कुल सही। तो ये मेरी लॉयल्टी थी इस इदारे के साथ, जो इसने मुझे इस तरह से नवाजा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज भी इसमें बड़ा फख्रिया आता हूँ। जैसे आपने मेरा इंट्रो करवाया कि ये अपने घर का बंदा है, और मैं वाकई ही इसको अपना घर समझ कर आता ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हूँ। है। मैं जितनी भी मसरूफियत हो मैं छोड़ कर आ जाता हूँ। ये हम मानते हैं और जानते हैं, इसलिए मैं ऑन एयर इस बात को एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हमेशा आपको 11th आवर में भी कोई अगर इमरजेंसी रिकॉर्डिंग हुई है, ये बड़ी बात होती है कि आपकी बात का मान रखने वालों में से आजकल के दौर में ही इज़ वन ऑफ दोज। अच्छा जी, आप बताइए, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हम सब बड़े हुए हैं देखते हुए, और अब तो सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता है पिछले 5-6 सालों से, तो हर किसी का तो ख्वाब होता है पीटीवी में एंटर होना। बताइए ना इस बारे में। मेरे लिए बिल्कुल ये ख्वाब था और आगे भी रहेगा पीटीवी में आना, क्योंकि पीटीवी एक वाहिद वो चैनल है जो शुरू से स्टार्टिंग से रहा है, और इतने बड़े आर्टिस्ट्स के साथ, स्पेशली सर के साथ बैठना कोई छोटी बात नहीं है। आप हो गई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो इनके साथ बैठना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और पीटीवी जब एंटर होते हैं तो वो पता लगता है कि हम पाकिस्तान टेलीविजन में आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इदारा है। बिल्कुल सही। तो और ऑनर्ड हमेशा फील होता है, बिल्कुल। और मौसीकी के लिए भी बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने हमेशा हर दौर में बड़ी उम्दा प्रोग्रामिंग की। सर नाउ आगाज सब पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? 83 में तो स्टार्ट किया, तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? नई पुरानी एक कहानी, ओके, बच्चों का प्रोग्राम यहीं से शुरू हुआ था, जो आपने पहले बताया। पहले किया। सर उसमें क्या कैरेक्टर आपका था? उसमें मुख्तलिफ रोल थे, कभी मछेरा बन गए हैं, कभी वो चोर बन गए हैं, कभी वो हकीम बने हुए हैं। मुख्तलिफ जो थे ना वो हुआ करते थे, वो बिल्कुल छोटे सही। छोटे रोल किया बिल्कुल करते सही। तो सर अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर मछेरे का कैरेक्टर कर रहा है, तो वापस जब दफ्तर आप जाते थे रातों रात शोहरत तो मिल गई थी कि अच्छा, नहीं? ये तो है कि ये मैं उस वक्त के जो हमारे मेकअप मैन होते थे उनसे ये कहता था हसीब पाशा को छुपा दो यार। अच्छा। बल्कि जिस वक्त ऐनक वाला जिन शुरू हुआ है तो उस वक्त मैं डीआईजी लाहौर का पीआर होता, जो कि एसपी रैंक का आदमी होता है। ठीक है। उस वक्त मैंने ये किया, और पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी होती थी, वायरलेस लगा होता था मेरा, उसमें जो गन मैन बैठा होता था कि यार खुदा ना करे कोई वाकया हो तो मुझे फौरी तौर पर बता देना। लेकिन शुक्र है कि 8 साल ड्रामा चला, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गुलबर्ग में कोई डकैती हुई तो वायरलेस चले और मुझे वो गेटअप उतार के तो वहाँ पे जाके कवरेज करनी पड़ी। बिल्कुल सही। आपकी यानी हमेशा से ये कोशिश होती थी कि जो कैरेक्टर करें उसमें ऐसे ढल जाएं कि आपका नाम सामने ना आए, उस जी तरह शक्ल बिल्कुल, हाँ, पहचान। मैं छुपा, ये भी यही था। ऐनक वाला जिन जो हामून जादूगर था उसमें भी मैंने यही कहा, मुझे कहते हैं फीस है यार ये जादूगर है, 150 साल का है, कॉमेडी भी कर रहा है और गुस्सा भी कर रहा है, तो मैं अवॉइड कर गया। मैं कहा मैं तो हीरो बन रहा हूँ यार, चल रहा हूँ, तो ये मुझे जादूगर बना रहे हैं। तो मैंने अफजाल दादा होते थे, अभी मैं शकील हमारे मेकअप मैन है, मुझे पूरा नहीं यादें सारी आ रही शकील थी। भाई मैंने तो कहा बहुत देखो प्यारे। इस सीट पे बैठ के आपने 400 जिन जादूगर तैयार किए हैं। अभी जस्ट मैं जब आ रहा था तो इस कितना जबरदस्त ये मेकअप रूम है। तो अफजाल दादा से मैंने कहा हसीब पाशा को छुपा दो यार, ये नजर ना आए। उन्होंने कुर्सी पे मुझे बैठा दिया और इतना हैवी गेटअप कर दिया कि वो जेन्युइन जादूगर लगा। बिल्कुल और सही। उस वक्त के जीएम अपने कमरे में देख रहे थे, जब हमने सीन कर लिया तो यही स्टूडियो था, यहाँ पर आके यहाँ पे कहते लगता था ऐनक वाला? जी अरे। बिल्कुल इसी जगह पे, यहाँ पर वो खड़े हैं, यहाँ सेट लगा हुआ है, तो आके कहते हैं हु इज डूइंग दिस कैरेक्टर? उन्होंने कहा जी हसीब पाशा। मुझे सीने से लगा लिया, प्यार किया, कहते हैं तुम तो कभी खाओ आने वाले वक्त। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा सर मैं उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ, कहाँ वो कहाँ ये मुकाम, अल्लाह नहीं सर ऐसी। कहता नहीं यार, कैमरे मैन थे वहाँ पर, ये उनको बुलाया, तस्वीर बनाई। अब मैं इतना खुश हुआ कि यार उस वक्त के जीएम जो है मेरे साथ तस्वीर बना रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब इसको छोड़ूंगा नहीं, 3-4 किस्तें करके भाग जाऊंगा।
जब तीसरी चौथी किस्त ऑन एयर गई है तो हामून जादूगर के मंत्र सुपर हिट हो वो तो सुपर सर। हामून जादूगर का जो कैरेक्टर है ऐनक वाला जिन का हर एक किरदार बड़े सोच समझ के हफीज ताहिर साहब ने उनको चुना और सिलेक्ट किया। आपकी सिलेक्शन कैसे हुई हामून जादूगर के लिए? एक उनको कैरेक्टर मिल नहीं रहा था हामून जादूगर, ठीक है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम एक किस्त कर जाओ, क्योंकि दोस्त है हमारे फ्रीस्टाइल, यार एक किस्त कर लो तो इसके बाद फिर हम किसको ढूंढ लेते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो सारे मैं अवॉइड भी कर रहा था, जा नहीं रहा था। कमेटी रूम में हम गए हैं, स्क्रिप्ट दिया तो मैंने पढ़ा, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है, तो सारी कास्ट हंस पड़ी। तो हफीज ताहिर बड़े खुश हुए, यार आई वांट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो मेरा थोड़ा हौसला हुआ, मैं कि यार तो इनको कैरेक्टर पसंद आ गया, मैं चलो यार करो। और फिर उसके बाद मैंने गेटअप करवाया, गेटअप उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। जब अल्लाह ताला आप पे नवाज रहा होता है ना, तो यूं ही रास्ते बनते जाते हैं कि आप ना कर रहे होते हैं, ऊपर से हाँ हो रही होती है। बिल्कुल सही। तो वही हाँ होते होते जब यहाँ पर मैं आया हूँ, गेटअप भी करवा ली और मैंने कहा एक सीन करता हूँ, वो हिट हो गया। गेटअप ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जो मेकअप डिपार्टमेंट, उसके लिए क्लैप जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो मैं और वार्डरोब भी डिपार्टमेंट, आप देखें, आप कभी जरा नजर दौड़ाएं इस मेकअप रूम में क्या क्या कुछ नहीं, किस एक तरीके नेशनल चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनकी मेहरबानी में, अभी आपने मेकअप मैन शकील को बता रहा था कि उसने 15 मिनट का मुझसे सिर्फ ये गुफ्तगू की कि वो गेटअप कौन करता था। राना जहीर साहब थे, उस अफजाल दादा थे, राना जहीर थे और 3 होते थे। शकील भाई तो नहीं थे? शकील भी थे, वो शकील बड़े के क्लैप हो जाए फिर तो। शकील भी थे उस वक्त, क्लैप हो जाए जी, हमारे शकील मेकअप उस वक्त, आर्टिस्ट इस हाँ, वक्त बिल्कुल नए आए थे ये। ऐसे। शाहजहां बताएं ना, फॉन्ड मेमोरीज ऐनक वाला जिन। क्या बात है, मैं कहता हूँ जब ये चला करता था तो हम लोग बहाने ढूंढा करते थे। है ना? मैं, मेरी छोटी बहन अल्लाह बख्शे, वो हम लोग सब ना मिलके इस प्रोग्राम को देखा करते थे और दुआ करते होते थे कि उस दिन यहाँ तो बारिश हो जाए या फिर वो मैडम कहीं चले जाएं। जो शाम का टाइम अकेडमी का टाइम होता था हमारा, हम लोग छुट्टी कर लिया करते थे सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए। फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा था? सच सच बताएं। फेवरेट ये कैरेक्टर तो जादूगर थे ना? नस्तूर जिन था, है ना? और क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव चलता True, था। true. तो इन लोगों से आई एम वेरी सॉरी, डर लगता था ना ये भाई? बड़ी गालियां पड़ती थी, मुझे पता है। हम लोग बड़ी नफरत मुझे किया जानता करते थे, हूं "Oh my God, इमरान के साथ ऐसे कर दिया, अजल के साथ ऐसा कर दिया, ये क्यों किया?" उस वक्त हम बहुत सेंटिव हो जाया करते ये थे। इनकी तो एक्टिंग की कामयाबी है कि उस किरदार से हमें फिर नफरत करनानी अक्सर हमें रात को ख्वाबों में आया आती करती थी। थी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ गोलगप्पे की मोरी करने वाला नक सी था, वो बड़ा खौफनाक था। लेकिन नो डाउट इसमें वाकई वो बार बार आज मेकअप वालों का हो रहा है जिक्र, इन लोगों की बड़ी मेहनत थी। ऐसा ही। मरियम, आपके फेवरेट कैरेक्टर? ये लाइन मुझे ये लाइन जो है ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, ये हम लोग मतलब बचपन में ना बहनें एक दूसरे को बकायदा बोलती होती थी। ये वाकई बड़ी फेमस लाइन। और ये डायलॉग्स याद, मतलब मशहूर हुए थे, घर घर में बोला करते थे। सर थोड़ा सा हो जाए ना हामून जादूगर का, फिर हमने गाने की तरफ भी बढ़ना है। अच्छा, वो उसमें मुख्तलिफ जगह पर मीर साहब लिखते थे, हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, जकूटा आ जाता है, हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती, तो वो मंत्र नहीं लिखते थे। वो फिर मुझ पे छोड़ा होता था उन्होंने। वो फिर मैं लफ्ज जोड़ के, क्योंकि मेरी एक खामी थी तेज बोलने की, ठीक है। तो मैं उल्टे सीधे लफ्ज जोड़ के वो मंत्र बना लेता सर था। आप मंत्र बनाएं ताकि आइमा परफॉर्मेंस की तरफ जाए। आप ही लिंक देंगे। मंत्र पढ़ के उनको वहां भेजे। हाँ भेजे, मंत्र पढ़ के भेजे। आइमा ने पकड़ लिया माइक। चले जी। गुम गुम गुमा, छुम छुम छुमा, कच कुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, थाले कचौरी, मैं हूं चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है, शोनिया शादियां पालियां। खवातीन और हज़रात, आइमा की आवाज में खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए। जी खवातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आपके फेवरेट सितारों के साथ। हामून जादूगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे गेटअप है। सर ऐनक भी पहनी हुई आपने तो रखी, ये कौन सी ऐनक है? ये ऐनक वाली जिन वाली नहीं है, ये नजर की ऐनक है। एक ये पहनी हुई है शाहजहां इन्होंने, एक ये भी जरा क्लोजअप दिखाई, ये इसको क्या पहनने की? ये देखें जी, ये करीब की है, ये दूर की है, उन दोनों को ढूंढने के लिए जो है वो अलग है।
कम से कम 3 है। कम से कम 3 3 है। है, हाँ, अभी चौथी की गुंजाइश है। चौथी ही अच्छा, end पाशा ही साहब है। है ना? वो आपके कुछ और जज्बात की तर्जुमानी ये नहीं, जुमले वो कर रहे हैं। तेज धूप वाली, आप दूसरी तरफ बात को ले गई हैं। पाशा साहब तेज में धूप के लिए पाशा साहब में माशाल्लाह से वेल्डिंग वाले हालात भी नहीं मामला। तो वेल्डिंग वाली भी अक्सर ऐसे को भी दिखाई है, जाते को भी। कालिया ने का गिरा वैसे सर मेरी बात सुने, जब हमून जादूगर का कैरेक्टर किया आपने, तो स्क्रीन पे देखने के बाद खवातीन तो आपसे बहुत ही गुरेज कर रही होंगी और दूर रही होंगी, क्या ये बात सच है? खिलाफ थे मेरे बच्चे, खवातीन क्या बच्चे भी मेरे खिलाफ थे, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा और बिल बतौड़ी का। कोई बताए ना वाकया तो जब जब आपने- हम स्क्रीन पे आते थे तो बच्चे कहते हैं कि बस हम तो वॉशरूम में भागते थे कि यार ये दोनों आ गए हैं बहन भाई, पता नहीं क्या आपको बर्पा कर देंगे। तो लेकिन पसंद भी करते थे। अगर किसी ने कहा है ना कि मेरे पास आया बच्चे मिले, वो जी देखें आप मोहतर को कुछ ना कहें, इमरान को कुछ ना कहें, जकोटे को कुछ ना कहें, अच्छा यार मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। नहीं, आपने आना भी जरूर है, आना भी आपके बगैर मजा भी नहीं आता। ऐसा ही। ये वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर थे बिल बतौड़ी का और मेरा, जो उसको डोमिनेट कर गए थे पॉजिटिव को भी। क्योंकि एक असूल है कि नेकी और बदी साथ साथ चलते हैं। बदी नहीं होगी तो नेकी का पता नहीं चलता, नेकी ना हो तो बदी का। बिल्कुल तो सही। ये इसी तरह का ये ट्रैक था कि साथ साथ मैं चलता था और साथ साथ वो चलते सर कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर गए हो और लोगों ने पहचान लिया? गेटअप तो आप करते थे, लेकिन जिन्होंने पहचानना होता है वो पहचान लेते हैं। पहचान तो लेते हैं। बताएं ना कोई ऐसा वाकया। असल में जकूटा को फौरन पहचान जाते थे, उसका कद, उसका रंग जब मेरे साथ होता था हाँ। ना, तो पहली नजर में वो जकूटा और साथ में ओए हमून जादूगर है, वो ये होता था। और दिलचस्प वाकया ये होता था कि जब मैं बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ और कोई मुझे पहचान ले, कोई बच्चियाँ बच्चे, तो मेरे पास आके कहते हमून जादूगर, मैं क्या जी हाँ, और साथ बेगम खड़ी होती थी तो पूछते थे ए बिल बतौड़ी की और उसने जड़ी हो ते बीतदी सी ना बेगम दे उत्ते कि मैनू तुसी दूर कर दिया करो, खड़िया कर दिया करो, तुसी जिले कि तुहाडे आंदे ना परस्तार ते मैनू ना कोल खड़िया करो, मैनू बिल बतौड़ी समझदे ने। मैं क्या कोई गल नहीं, मैं क्लियर कर देना, ओ मेरी भैन है, ये तू मेरी बीवी है, ते देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लोगों को दस देना चाहिए सर, ये उन्हां दी मोहब्बत होंदी ऐसा मोहब्बत और प्यार, बिल्कुल सही। शाहजहां, आपको याद है ऐनक वाला, क्योंकि खवातीनों से आज हम बात ऐनक वाला जिन्नी की ज्यादा करना चाहेंगे, आप लोग भी ऑब्वियसली जानना चाहेंगे बहुत सारी चीजें जो हम जानना चाहते थे, तो फिर पाशा साहब भी बता सकेंगे। मैं याद है वो जादुई एक कारपेट मरियम हुआ करता था, उस पे उड़ के ये लोग जाया करते थे, कभी आप दस्तूर जिन लिख रहा है करता था। हाँ। अच्छा, वो उड़ने वाले सीन कैसे किया कैसे करते होते थे? ये सवाल तो हजारों बच्चे पूछते थे कि तुसी उड़दे किस तरह हो, हाँ, बिल्कुल। उड़ते किस तरह? तो मैं ये कहता था कि ये बताया नहीं जा सकता, ये दिखाया जा सकता। क्या बात। तो फिर उनको हम बुला लेते थे टीवी पे और यहाँ बताते थे कि एक हैवी पखा चल रहा होता था जो कि उसको उड़ा रहा था, और कालीन के जो चारों कोने 4 बच्चे पकड़ के यूं यूं हिला, हाँ वो एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता था, हिला रहे होते थे और दस्तूर साहब यूं करके लेटे होते थे उनको, और बाल का तो वो सो भी जाते थे लेटे लेटे, ऐसे करके लेटे हुए, कालीन नीचे से वो चारों हिला रहे हैं, पखे चल रहे हैं, और ये कैमरे की सफाई होती थी कि पता चल रहा है कि हम हवा में उड़ ये रहे हैं। पेडस्टल फैन से हवा आती थी? जी, वो उससे भी बड़ा एक होता था फैन, वो जिसे शायद एग्जॉस्ट फैन कहते हैं, बहुत बड़ा। इंडस्ट्रियल वो फैन। लगाते थे। हसीब साहब वैसे उस वक्त जब ये एक्सपोज होते थे जब आपके सीन, तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी सिर्फ जो क्रोमा आज के दौर में है। क्रोमा या क्रोमा कैमरा शूट होना ट्रिक। बड़ी बात है, और जी, हफीज जी। ताहिर साहब की इसमें बड़ी मेहनत होती है, बड़ी एडिटर मेहनत, हमारे सिर्फ- उनको दाद हाँ, देनी no चाहिए doubt, no कि doubt। जिन्होंने वाकई इस पक्की मामले बात। को बड़े अच्छे अब एहसन तो तरीके से जदीद अंजाम दिया। एनिमेशन है, उस वक्त सिर्फ क्रोमा था ना जी। और सर इलाका कौन सा होता था? ये गड़ी शो का इलाका था, ये डेविस रोड का था नहीं, जिसके हमने ऊपर से? मुख्तलिफ जगहों पे किया, मेन तो स्टूडियो में थे। नहीं, जो घरों के ऊपर से वो कारपेट से उड़ के जाया करते थे, वो नीचे घर होते थे, वो इलाका कौन जी, सा? वो कैमरामैन अलग जाके पहले शूट कर लेते थे, हमें नहीं पता था। कैमरामैन सब जाते थे, वो वावडा हाउस से लेके जहां जहां वो सीन रिकॉर्ड कर लेते थे, उसके बाद दूसरे कैमरे पे हम होते थे, उन दोनों को मिक्स करते थे, तो यूं लगता था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। कमाल आप देखें। और मरियम वो वक्त के जब, और क्रोमा जो है, खवातीनों हज़रात को जरा जरूर सर बताएं क्रोमा होता क्या है, ताकि क्रोमा ये है कि आप एक, पहले तो होता था नीला, अब उसको ग्रीन पर्दा कर दिया। ग्रीन पर्दा, कि हाँ जी, pure। उसके ऊपर कोई भी जो आप रिकॉर्ड करके लाए हैं, जब आप उसके ऊपर चलाएंगे तो वो पता नहीं चलेगा कि क्या है, वो यूं अमर्ज हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है, अंदाजा नहीं होता कि ये 2 कैमरे चल रहे हैं, वो एक ही कैमरा लगता है, जिसको हम लोग क्रोमा कहते हैं। आज भी है वो क्रोमा, कई मैंने किए प्रोग्राम, तो वो उसमें चल रहा है। तो वो बच्चे देखें, आपके बच्चे हों, मेरे हों, हम कहानियां सुनते थे बचपन में, जिन्नों, जादूगरों, चुड़ैलों की, बड़ी खुशी से। तो इस दौर का बच्चा अपने सामने देख रहा था, जिन भी आ गया, काम भी कर रहा है, हवा में उड़ गई गाड़ियां, तो वो तो हैरान और परेशान थे
तो वो देखते इंजॉय करते थे सारे। और सर आप लोग जब ये गुम हो जाते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गायब होते थे, तो क्या, मैं बचगाना से सवाल है लेकिन मैं दोबारा से बचपन याद आ गया ना, क्या पॉज हो जाता था कैमरा कैसे, यानी जैसे आपने मंत्र पढ़ा हाँ आपने? जी बिल्कुल, वो ये स्टिल कर देते थे कि अब ये है कि मैं जब उड़ने लगा, गुम 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 आज सिंगो वाला भूत नाम तेरा जैब चोइल गुनागार में है वो वैब, कर दे मुझे गैब, कर दे मुझे गैब, यूं करके मैंने एक्शन किया और मैं स्टिल हो गया हूँ, वहीं पे कैमरा भी हो गया स्टिल हो गया, मैं निकल गया हूँ और वो कैमरा वहीं से फिर स्टार्ट हुआ है, तो वो खाली जगह हो गई है और मैं खिसक गया हूँ बीच में, कमाल। वो फ्रेम खाली हो और गया। क्या क्या कैमरा लोग, क्या क्या लोग आए, क्या क्या अपना लोग, फन एक का क्लैप बड़ा हो जाए, और ये वो दौर की क्या मुन्ना क्या नवारी होते साहब, थे, हाजी साहब? अलबेला साहब इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या क्या काम किए हुए जमील यार। फखरी साहब, जमील फखरी साहब, हनी अलबेला हनी इसमें तो आए माशाल्लाह हैं, हयात है। फिर हाजी अलबेला ताया उनके अब्बा वालिद, बने थे। हाँ जी, सिकंदर शाहीन साहब और जेबा शहनाज, राशिद महमूद, जेबा अब्बा भी महमूद, जी जी, जेबा शहनाज भी इसमें आई है, फरिया परवेज भी थी, शबनम फरिया मजीद भी परवेज, थी। शबनम मजीद, हुमैरा अरशद, ओए, उन्होंने गाने गा के इस ड्रामे को हिट किया। एक लिस्ट आप देखें कि एक अच्छे खासे कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा कि बड़ा जो इसमें ना और आया। मरियम, हर किसी की ख्वाहिश होती थी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना। आप बनते थे तो आप समझें कि आप यू वर लकी कि आप यू वर चोजन, चाहे एक सीन के लिए ही सही। फरदौस जमाल साहब आया, कहते हैं मैंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिन ड्रामों पे लिया है, मेरे बच्चों ने उन केस्टों पे सरा ऐनक व जिन चढ़ा दी है। और हाजी बेला साहब कहते थे कि अब मुझे पता लगा शोहरत क्या होती है। तो हफीज ताहिर साहब, मेरा जो है ना एक एंट्री मेरी पा लिया करो, यफू यफू यफाफा तायाबा तायाबा। कहते हैं अब जिस गली से गुजरता हूँ लोग यफू यफू यफाफा की आवाजें लगते हैं। वो अमेरिका चले गए, उसके बाद मैंने मंत्र पढ़ के उनके बेटे हनी बेला को छोटा कर दिया और उनकी जगह पे 20-25 किस्त उन्होंने की। और सर ये कितने साल चला ऐनक वाला जी? ये तकरीबन 8 साल चला है। 8 साल रिकॉर्ड है इसका जी। रिकॉर्ड है। और हफ्ते में कितने दिन होता था? एक ही दिन होता था। एक दिन, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग्स में कितना टाइम लगता होगा? एक दिन आउटडोर होती थी, एक दिन इंडोर होती थी जी। कमाल हो गया। देखिए शाहजहां, और शाहजहां आपने भी वो वक्त देखा हुआ है कि जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, सीआर हो रही है, डीआर हो रही है। शाहजहां वो वक्त बताएं ना जरा, जो आप जब आए, आगाज हुआ तो। पीटीवी की एक चीज बहुत अच्छी है कि ये ना रिहर्सल्स बहुत करवाते हैं, बंदा पक्का हो जाता था और उसको जब सेट पे जाता था तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी काम करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी का जो मिजाज है अब ज़रा कम दिखने को मिलता है। अब ज़रा वो व्हाट्सएप का दौर है और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रिप्ट भेज दिया जाता है, इसमें पेपर की भी बचत हो जाती है और मामला जो है एक्टर भी हम जैसे ही फिर निकलते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग तो अभी भी उसी सीखने के मराहिल में हैं। लेकिन ये है कि पीटीवी में जो पुराना काम किया हुआ है ना, उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजहां आपको तो फिर ये खुशकिस्मती भी मिली, हासिल हुई कि शकील साहब के बेटे का टाइटल मिल गया। हाँ, अल्लाह बख्शे, कवि अंकल का जिक्र हो रहा है तो कवि अंकल लास्ट टाइम जब मैं बेलापुर की डाइन शकील साहब की जवानी का किरदार करने गया, एक निजी चैनल पे चला, वो कराची में करने गया, तो कवि अंकल के साथ मेरी मुलाकात हुई, ऊपर ही रह रहे थे। तो कहते हैं यार शाहजहां मियाँ, तुझे आज मैं एक नाम देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कहते तुझे मैं पंजाब का शकील कहूँगा आज के बाद। मैंने कहा सर इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है कि आपने इतना बड़ा नाम दे दिया मुझे। मैं कहा शकील साहब तो वैसे ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कहते नहीं यार तू बड़ा, तेरी सेम शक्ल उन जैसी है। कहते हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। कहते यार अल्लाह की कुदरत याद आ जाती है तुझे देख के। आंखें आपकी बिल्कुल वैसी हैं शकील साहब जैसी। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बिल्कुल ये मुझे पीटीवी को ये एजाज हासिल है कि बच्चों का प्रोग्राम उन्होंने किया। और अजीब बात है कि ये बिल्कुल हमारे साथ में जो टीवी है, एक चैनल है, इसकी सालगिरह मनाई जा रही थी पीटीवी की। उन्होंने मुझे कहा जी हम पीटीवी की सालगिरह पे आपका प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा पीटीवी को करना चाहिए तो आप मुझे बुला रहे हैं? कहते नहीं आप आ जाए। मैंने कहा मैं बड़ा जूनियर हूँ, आप फरदौस जमाल साहब को बुलाए जिन्होंने इतना वक्त देखा, औरंगजेब लगारी, हामिद राना, राशिद महमूद, इनको बुलाए। कहते नहीं आप आ जाए, हमारा प्रोग्राम मॉर्निंग का है तो आपको मेहमान बुलाया हुआ है। मैं चला गया, समझ नहीं आ रही कि इतना काम किया है। वहाँ पर मैं जब गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई सुबह का प्रोग्राम मॉर्निंग शो में, तो टीवी ऑन हुआ है और तारक अजीज़ मरहूम साहब वहाँ पर स्टार्ट हुए, जो पहली अनाउंसमेंट की है कि सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की बुनियाद रख दी है। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। सबसे पहले हमदे बारी ताला होगी, उसके बाद बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे, कार्टून, और फिर आओ जहाज़ बनाए। उन्होंने बंद कर दिया। कहते हैं अब आपको अंदाज़ा हुआ, पीटीवी पे जो पहली अनाउंसमेंट तारक अजीज ने की, उन्होंने कहा था कि बच्चों का प्रोग्राम की बात। वाह।
और आपने बच्चों का प्रोग्राम किया पीटीवी पे, इसलिए हमने आपको बुलाया। क्या ऑब्जर्वेशन थी उस खातून की जी, कमाल। कि पीटीवी की पहली अनाउंसमेंट तारक अजीज साहब ने की है, उसमें यह था कि बच्चे अपना प्रोग्राम कार्टून देखेंगे, उसके बाद आओ जहाज बनाए। आओ जहाज बनाए। और आप ये देखें रिहर्सल्स की भी जो मरियम बात हो रही है। अच्छा, अब आपने जो काम किया, परफॉर्मेंसेस भी की, देन प्रैक्टिस परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो प्रैक्टिस ही होती है ना बिल्कुल सारी। ऐसा ही है, प्रैक्टिस जो है वो हो रही है तो फिर ही इंसान जो है ना कामयाब है। जिस तरह मेरा पहला शो, मुझे हमेशा ये होता है कि पीटीवी से जहाँ आगाज़ किया था मैंने, मोहसिन जाफ़र साहब के शो से, ईद गाला शो था, और मोहसिन जाफ़र साहब को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये नई लड़की जो है ना ये गाना कर लेगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में वो जेनिफर लोपेज़ जेलो का गाना हुआ था। तो मैं यहाँ हमारी रिहर्सल्स हो रही थी, पहले वीआईपी रूम में हुई, फिर नीचे ना कैंटीन में रिहर्सल्स होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता करके ना, यानी कि 2-3 दिन रिहर्सल हुई। और रिहर्सल में क्या होता था कि ऊपर जो जितनी भी विंडोज़ है ना, वहाँ से लोग सारे देख के ना, जितनी दफ़ा रिहर्सल करती थी उतनी दफ़ा क्लैप होती थी। वो फिर चीज़ जो है ना मोहसिन जाफ़र साहब को अच्छी लगी। उसके बाद फिर मैंने बेइंतहा शो किए इनके। और उससे पहले मैंने जब पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से प्रोग्राम करती थी, मॉर्निंग शो भी किया, वीकेंड का शो होता था, घर की बात किया, तो वहाँ पे मेरी मरियम से मुलाकात हुई थी। शी वाज अ न्यू कमर। इन्होंने वहाँ पे चांद रात शो में परफॉर्म किया था, तो मुझे तब भी मैंने इनको देख के कहा था, और मुझे आज भी याद है कि मैंने इनको कहा था, आप इतने खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म करती, तो हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा जी, कुछ आप लोगों की सुनहरी यादें हैं, उनको तरोताज़ा करना है। सर, आप रेडी हैं? आपकी कुछ सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी दिखाइए। कमाल, ख़वातीन और हज़रात। अच्छा, मैंने तो बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, आपने वो पतीले में जो धुआं निकल रहा था वो ऑब्जर्व किया कि नहीं? ठंडे कोयले में तो धुआं निकलता ये कहाँ से सर, ये बताएं ना जरा थोड़ा सा। ये कोयले थोड़े से सुलग रहे होते थे, और एक ऑयल होता है, वो वहां पर ऑयल पड़ा था जो नजर नहीं आ रहा, तो वो बड़े हिसाब से मैं ऑयल को यूं पकड़ के तो उस पर छींटा लगा देता था, और वो जो सुलग रहे होते थे कोयले, जब उस पर वो ऑयल पड़ता है तो धुआं निकलता है। ये गार इसी स्टूडियो में था? ये हाँ, इस छोटा सा गार था। ठीक है। और अजीब बात है कि एक छोटा, ज्यादा से ज्यादा वो 3 या 4 फुट का गार होगा। ओके। और हैरान थे फरीद भाई साहब कि जिस वक्त भी मेरी एंट्री होती थी, मैं एक नई स्टाइल में बैठा होता था। कभी मेरी टांगे उधर हैं, कभी मेरा सिर इधर है, कभी मैं दिमाग लड़ा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। कहते थे यार हैरान है कि ये 4 फुट के गार में तुमने 400 स्टाइल इसमें दी है। ये देख नहीं रहे आप, ये कितना मैंने बाल पीछे किए हैं, बाल छुपाए हुए सारे, कि नजर ना आए हसीब पाशा। ये करेक्ट बिल्कुल ऐसा ही। सर, बिन बतौड़ी का जो कैरेक्टर है, ये करने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्यों? अजीब बात है कि हर लड़की कहती थी मैं तो हीरोइन बनूंगी, मैं तो परी बनूंगी। वो बेचारी एक कोने बैठी हुई थी, दीवार में आती थी यूं करके, तो हफीज साहब कहते हैं यार कोई बनने को तैयार ही नहीं है। किस किस को ऑफर की थी? की कई लड़कियों को की। वो उस दौर कहती थी, में। मतलब मैं बताते खुद भी हमून जादूगर नहीं बन रहा ठीक था, है। वो तो उनकी दोस्ती और मोहब्बत में मैंने कहा चलो एक सीन कर देता हूं। ठीक है। इसी तरह बिल बतौड़ी के लिए कोई तैयार अब नहीं वो थी, चुड़ैल का कैरेक्टर कौन करता? कोई नहीं बिल्कुल करने ठीक के है लिए ये तैयार भी। था। वो सब घर से निकली हुई थी सुपरस्टार बनने के लिए। तो ये दरवेश नहीं है, कोने में बैठ के बस तस्बीह पढ़ती रहती थी। हसी भाई सूरत यूसुफ पढ़ा करो, इससे खूबसूरत इंसान होता है। मैंने कहा भाई इससे ज्यादा क्या है? और मुझे यही कहती थी सूरत यूसुफ पढ़ा करो, इससे इंसान खूबसूरत होता है। और वो कोने में बैठी हुई थी। जब कोई नहीं बन रहा था बिल बतौड़ी, तो हफीज साहब कहते हैं क्या करें? मैंने कहा हफीज साहब वो देखें, वो मस्कीन जी मारकू जी बैठी है, एन पूछो चुड़ैल बन नहीं। तो उसके पास जाके पूछा नुसरत वो बिल बतौड़ी बनोगी? तो उन्होंने कहा कितने पैसे? उस वक्त शायद 700 थे। तो बड़ी छलांग लगाई उसने, 700 थे, which was a huge amount at that time. उसने जंप लगाई, कहती है आई विल डू, मैं करूंगी हफीसा। और उसके बाद फिर वो बिल बतौड़ी बनी है। तो फिर जो जो लड़की आई है, सानू बिल बतौड़ भल्ले पकौड़ी बना दियो, सानू एदी भैन बना दियो, सानू जकूटन बना दियो। फिर हर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आई है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकी। जो उसने रिएक्ट कर दिया है ना, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी उसका रिएक्शन होता था। हाँ। और उस रिएक्शन पे उसने सबको मात दे दी। बिल्कुल, उनका जो कहकहा था वो भी चुड़ैलों वाला था। वही था सारा। और उस बात ने साबित किया, भी मैं कल ही किसी चैनल पे बता रहा था कि खुदा ताला ने किसी भी इंसान को बेकार पैदा नहीं किया। बिल्कुल जकूटा जिनका छोटा कद, उसका रंग उसको सुपरस्टार बना गया। बिल बतौड़ी जो 70-72 साल की अल्लाह लोग थी, जिसके कुछ स्किन प्रॉब्लम भी थी, उसको अल्लाह ताला ने सुपरस्टार बना दिया। हम भी एक छोटे से माड़कू जी एक्टर क्वालियों में बैठ जाते थे टोपी पहन के, अल्लाह ताला ने हमें मेहरबानी हम पे कर दी। करनानी चुड़ैल जी, करनानी चुड़ैल। करनानी कौन थी ये बताएं? ये नजमा बेगम थी, ये फिल्म स्टार आशा भोसले की सगी बहन थी।
ओके और ये भी बड़ी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट ने स्टेज कर दी थी। Okay. वो आर्टिफिशियल, ये दो कैरेक्टर थे, जकोटा जिन और करनानी, जो आए और छा गए। हाँ। ये पहली किस्त में सुपरस्टार हो शाहजहां गए। इनकी नाक याद है ना करनानी की? मैंने भी ये आपको भूतों की तशबीह तो हाँ, दी है, इन्होंने- गोलगप्पे जो मोरी करने वाला सर वो नाक कैसे लगती थी कि जी वो हमारे मेकअप मैनों का कमाल है ना, उनके पास एक आर्टिफिशियल ऐनक वो बनाई हुई थी, नाक उन्होंने रबड़ की, तो वो पेस्ट से चिपका देते थे, चिपकाने के बाद उसको मेकअप करते थे, तो वो उस जस्ट time लाइक ऐसा करना ओरिजिनल बड़ी वन बात है। हो जाती थी। दो ही तो नाक मशहूर थे, एक वो उनका और एक आज का इफ्तिखार ठाकर साहब। इफ्तिखार भाई ये मैं नहीं औरतों में वो मेरा और भाई है। औरतों में वो और मर्दों में ये। हाँ, इफ्तिखार भाई ये आपने इनको पकड़ना है। अच्छा जी, मरियम की कुछ सुनहरी यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक जी। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार प्रोग्राम इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ फिरदौस गोश, जिसमें आप परफॉर्म किया करती थी। बताएं एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो क्लासिकल कथक की ली है, और वो भी मैंने अपनी मदर से ली है। और ये स्पेशल यानी कि मतलब डिफरेंट शो था। फिरदौस होश जो था उसमें यानी कि लाइव म्यूजिक बज रहा है और आप डांस कर रहे हो, और आप कोई वो भी नहीं कि बार बार हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक ही दफ़ा सबके सामने करना, तो ये मुश्किल काम था। और ये अपनी नौयत का इसलिए मुनफरिद प्रोग्राम पीटीवी लाहौर सेंटर की पेशकश, जिसमें सिंगिंग भी होती थी, साथ में परफॉर्मेंस भी, और साथ में पेंटिंग भी। यानी बिल्कुल। जो राग पेश किया जा रहा है उसको अपने अंदाज से पेंटर पेंट भी कर रहा है, और देखने वाले लोग भी मौजूद है, और एक इंटरेक्शन होस्ट का गेस्ट के साथ होता था। तो आपको ऑल इन वन जो है एक प्रोग्राम में मिल जाए, और ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट किसी और चैनल में अभी देखने को नहीं मिला, जो कि बाकी चैनल्स को भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। पीटीवी ने बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी शाहजहां, आप रेडी हैं? आपकी कुछ मैं रेडी हूँ, किधर में भजना है? अच्छा नहीं, आपको बताएं ना, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा। पीटीवी ने तो सारा क्रेडिट ही पीटीवी को जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अभी अगर हम देखें, मतलब उस टाइम से मैं तो रिलेट नहीं कर सकती, बट जितना देखा है आर्टिस्ट को बड़ा और बनाया ही बनाया ही PTV ने। PTV बनाया ने, बिल्कुल। और वो इतना मुश्किल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्टिंग को मुश्किल नहीं बनाया। 4 कैमरे होते थे, हमें नहीं पता होता था कि कौन सा कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा सर, है, यही और बात सीन है। करवाते थे। ओके, तो सर देखते किधर तक बताते तो होंगे ना वो इस कैमरे लास्ट में हम बैठ के देखते थे। ठीक है। सारा कुछ जब वो बताते थे लास्ट में होता था। नहीं, ये तो बताते होंगे ना कि 4 कैमरों में से इस कैमरे की नहीं तरफ नहीं, हमें नहीं पता था। यही तो अभी मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन की है, वो तो जान निकाल लेते हैं। एक कैमरा रखा हुआ है, ये लॉन्ग शॉट है जी, ये मिड शॉट है, ये ओवर शोल्डर है, ये क्लोज है। हमें 4 मरतबा देनी पड़ती है, एक्सप्रेशन देने पड़ते, वो हमें नहीं पता। 4 कैमरे लगे हुए हैं, हमने रिकॉर्डिंग की है, फ्लो और से टूट जाता वो है ना हमें आपका। बिल्कुल सीन ओके हो गया, फिर हम बैठ के देख लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही। आसानी भी थी। पीटीवी में जितने भी मेरे ख्याल से आर्टिस्ट हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होके काम भी पीटीवी Comfortable बिल्कुल। और आप देखें बिल्कुल होम वाली और फीलिंग जितने भी लोग जो अब प्राइवेट चैनल्स पे आपको बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज नजर आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं तरबियत और ट्रेनिंग में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक बड़ा अहम किरदार है। अच्छा जी शाहजहां, आपकी सुनहरी यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक, और मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी उन्होंने कहा कि आप भी चुप रहे, आप भी अभी देखें। जी दिखाइए शाहजहां, बताइए। बड़ा खूबसूरत मेरा ये प्ले था, सिराते मुस्तकीम के नाम से, और ये उर्वा का मेरे साथ पहला प्ले था। तो मुझे उर्वा की ना पता नहीं था कि लाइक ये कैसा करती हैं काम। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि यार इनको ना इसी यानी कि ड्रामा में ना, उन्होंने कहा कि इसको ना आपने झटका देना है। तो अगले सीन में मैंने झटका दिया, तो फ्रिज दे विच जाके बजी, यानी हल्की सी हाँ। जैमी शीरी की बॉटल्स और ये वो सब कुछ नीचे गिर गया। वो जिनके घर पे शूट कर रहे थे वो आंटी आ गई, बेटा व्हाट हैपेंड, सब ठीक है ना? ऐसे कि कुछ भी नहीं, ऐसी थी रियलिटी वाली एक्टिंग की थी अपने लोग। तो ये मोहतरमा बहुत उस वक्त आई मीन पटीट सी होती थी, तो लाइक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कराची के इसके डायरेक्टर थे मोहसिन मिर्जा साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ड्रामे के बाद मेरे पे विलन की एक बौछार हुई किरदारों यही की। अब ये कैसी बात है कि आप पे नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा सूट किए, क्यों? पता नहीं है, ते डायरेक्टर ने पूछो, बुलाओ किसी दिन मेरे नाल बिठाओ ना, हालांकि मैं पूछा तो सही यार, मैं तो हीरो नजर नहीं आया। हालांकि जितना छाप पॉजिटिव लग जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये है कि मार्जिन होता है, नेगेटिव करेक्टर में बड़ा मार्जिन होता है। मुझे तो बहुत मजा आया काम करके, मेरे काम का हिस्सा है भाई, मुझे कुछ भी दिया जाए काम, मैं करेक्टर एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कई बार आपको बताया इस बारे में, मैं हीरो बनने वाकई नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। आई स्वेयर बाय गॉड, स्टिल राइट नाउ, आज तक फी जमाना मैं अपने चाहता हूँ कि यार मुझे आप जब भी बुलाएं, किसी भी किरदार के लिए बुला लें, आप मैं देखें हाजिर। नैयर एजाज साहब को देखें, क्या क्या कमाल अंदाज Yes, से yes, उन्होंने yes. जो जो कुछ किया।
तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हीरो बन के ही आप, और बल्कि नेगेटिव कैरेक्टर में आपने सही कहा मार्जिन ज़्यादा होता है, आप वर्सेटिलिटी ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो हैट्स ऑफ जी। अच्छा जी अम्मा, आप रेडी हैं कि नहीं? अब मंतर से आपको भेजें, मंतर से भेजते हैं आप तैयार है मंतर से जाने के लिए? जी सर, मंतर पढ़िए ताकि इनकी गुम परफॉर्मेंस। गुम गुमा चुम चुम चुमा कचकुमा कचकुमा। मैं तो डर रही हूँ क्या परफॉर्मेंस दूंगी। फिर रोक लियो सर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप सचमुच गायब हो गई गायब हो गई तो खवातीन और हज़रात, बहुत सारी क्लैप में आई माँ आ जाइएगा। जी खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ये अब जो टाइटल चल रहा था तो हम अपनी तस्वीर खिंचवा रहे थे। ये देखिए मल्टीटास्किंग आप हम तीनों से सीखे। हाँ जी, बिल्कुल। कमाल की हमारी भाई एक्टिंग तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। हाँ। अच्छा जी, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं और माशाल्लाह इतने अच्छे गेस्ट आपने बुलाए हुए हैं। भाई आप ऐनक वाला जिन याद आ गया आपको कि नहीं? हमून जादूगर भूला कब था? है ना? भूला कब था जो याद आए। डॉक्टर साहब आपका कौन सा हमेशा फेवरेट से। कैरेक्टर? ये तो थे ही थे, लेकिन उसमें वो क्या बिन बिन बकरी वाला क्या था? वो कौन बोलती थी खातून? बिन वो बिन चुड़ैल थी बतौड़ी। जो। चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी तू प्यारी डैन है, बहन। हाँ, वो उल्लू वाला। हेलो उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11। एग्जैक्टली वही वाला। वो मेरा सेकंड बेस्ट था। सेकंड बेस्ट था। देखिए एवरीबडी कैन खवातीन हज़रात रिलेट विद ऐनक वाला जिन। मेरी ना हाउस जॉब हो रही थी और उस जमाने में मैं जाके ना एक खास जगह पे टीवी लगा होता था और वहाँ उस कमरे में प्रोफेसर के कमरे में जाके ऐनक वाला जिन देखने जाती थी। रियली मेयो हॉस्पिटल में ना? हाँ, That मेयो was, हॉस्पिटल, बिल्कुल सही, ईस्ट बिल्कुल। मेडिकल में। ईस्ट मेडिकल, रियली ईस्ट मेडिकल में? हाँ, दैट्स खवातीन हज़रात, मेयो हॉस्पिटल में तो इतने ट्रेनीज जिस तरीके से काम कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू ऑल दोस ट्रेनीज जिस उम्दगी के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी, शेफ नाजिश क्या कुछ हुआ ये बताएं। मैंने एक एसडिया बनाया है जो कि रैप भी आप कह सकते हाँ। हैं, इंग्लिश पराठा भी आप कह सकती हाँ। हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ मैंने चीज़ी बाइट्स बनाई है और साथ में मैंने पीच ड्रिंक बनाया। ठीक है जी, ड्रिंक कैसा लगा ये बताइएगा प्लीज। बेहतरीन बेहतरीन। मरियम ठीक है? बहुत मजेदार। प्यास बुझ गई। सर जी, खाना भी ठीक था जो सर्व किया आपको? इंग्लिश पराठा हमने बहुत अच्छा था। पराठे में घी नहीं था। तो फिर वो इंग्लिश पराठा कैसे होगा ये उसका बताएं। नाम चेंज कर दें, बाकी ठीक है। हाँ आइमा आप बताएं कैसा लगा? मैंने अभी खाया ही नहीं। खाया नहीं? आप तो सिंगिंग करनी है ना, और मैं आपको ये जरूर ऑन एयर, आपका बहुत उम्दा ट्रैक्स एंड यू हैव डन अ वंडरफुल अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी बताएं रेसिपी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने टोटिया रैप ले लिया, उसके बाद मैंने चिकन को सॉटे किया, सॉल्ट पेपर और लाइट सी धरा चिली डाल के उसके अंदर मैंने बॉइल्ड राइस डाले, उसके अंदर मैंने ऑल वेजिटेबल्स डाली, जिसमें मैंने कैरेट डाली, कैप्सिकम डाली, अनियन डाला, टमाटो डाला और रेड कैबेज। ठीक है, मैंने वो ऐड किया, उसको हल्का सा सोते करके मैंने रैप के अंदर उसकी फिलिंग की है, लाइट सी चीज़ डाल के उसको दोनों तरफ से टॉस करके क्रिस्पी करके सर्व कर दिया। साथ में चीज़ी बाइट्स बनाई है, उसके लिए मैंने कीमे के अंदर सॉल्ट पेपर को अच्छी तरह मशीन में ब्लेंड किया, बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना है कि वो बहुत सा स्मूथ सा बन जाएगा। उसके बाद मैंने चीज़ क्यूब ली है, उसको अंदर ऐड करके फिल किया उसको, उसके बाद कोई सी भी शेप दे के मैंने उसको क्रम करके फ्राई कर दिया। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। जी डॉक्टर साहब बनाओ। जी अच्छा, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर शेफ्स एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी सारी टीम और सुंदर, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग हेल्दी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हमारी अपने शेफ के साथ यही इल्तिजा होती है कि प्लीज़ वेजिटेबल्स जो है ना उनको ज़्यादा डालें और फ्रूट्स को ज़्यादा फ़रोग दें। तो आज की जो पीच ड्रिंक है, दिस हैज़ नो मीठा इन इट, सो ये इसमें पीच का अपना मीठा ही शामिल हुआ है और साथ में मिंट आप ज़रूर इसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये पीच जो है ये बालों को गिरने से महफूज रखता है, उसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। जिन लोगों को बदहजमी होती हो दे कैन हैव पीचेस। और इसके बाद डायूरिसिस यानी कि पेशाब आवर है, सो जिन लोगों को सोजिश ज़्यादा हो जाती हो दे कैन हैव दिस एंड लूज वेट। बिल्कुल से, आई एम गोना ड्रिंक इट क्योंकि दिस लुक्स रियली रिफ्रेशिंग और इस गर्मी के मौसम में तो इसकी तासीर भी ठंडी है। बिल्कुल से। अच्छा जी, अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये आई जो लव है, दिस। हाँ बिल्कुल, वो एक जो नॉर्मल शवरमा के जो मोटी रोटी है उसकी बजाय हमेशा गो फॉर ऐसी चीज़ें जो कि पतली हो। कार्ब्स आप अगर ले रहे हैं तो पतली हो, रोटी भी पतली बना के खाएं। तो उसमें ये है कि इन्होंने टोर्टिया रैप्स यूज़ किया और उसमें सारा वेजिटेबल्स डाला है। ये देखें, ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं वेजिटेबल्स, कैबेज वगैरह सबको सौते इन्होंने थोड़ा सा चिकन में करके डाला, तो ये हेल्दी टू ईट हो गया, टू कंज्यूम फॉर द किड्स। इसके अलावा हमने जो ये चीज़ी बाइट्स बनाई हैं, इसमें लो फैट चीज़ कईयों में यूज़ किया गया, आधी हमने फ्राई कर ली थी क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे, आधी हमने एयर फ्राई की है। बिल्कुल और सही। उसको हमने हल्का सा ऑलिव ऑयल की बस ब्रशिंग दी है और अंदर हमने जो चीज़ डाला है उसके लो फैट चीज़ डाला है। तो आप किसी
किसी भी चीज को, ये डाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप मुंह पे जिप लगा के अच्छी चीजें ना खा सकें। आप ये देखें कि ये सारी चीजें फास्ट फूड बच्चों को भी पसंद है और आपको भी पसंद है, मान जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इसको हेल्दी तरीके से भी बना के खा सकते और डाइटिंग का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल जो डॉक्टर साहिबा ने कहा, क्योंकि वो फिर आपके चेहरे पे नजर आता है। Exactly. ऐसे कमजोर होने से बहुत बेहतर है कि यू शुड बी हेल्दियर, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, क्योंकि ऐसे पतले होने का कोई नाजिश आई एम श्योर फायदा नहीं है कि स्किन खराब, बाल खराब, तो आपने पतला तो नहीं ना, यू नीड टू ग्लो एंड यू नीड टू बी रेडिएंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। मैं Thank you ड्रिंक जी। ले जाऊं? बिल्कुल, मेरा आज दिल था, हालांकि मैं कभी भी नहीं पीती हूं ऑन एयर, आपको पता, ऑफ एयर ही आराम से पीती हूं, बट थैंक यू सो मच, इट लुक्ड Thank you. रिफ्रेशिंग। डॉक्टर साहिबा Thank थैंक you यू सो जी, मच। thank सर मंत्र पढ़ें डॉक्टर साहिबा के जाने के जंतर लिए। मंतर कली कलंदर। मंत्र पढ़ें डॉक्टर साहिबा, जाएं उधर से। सिंह वाला भूत, सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल गुनहगार मैं हूं बेअब, नस्तूर को करना काबू नहीं है कोई ऐब, कर दे इन लड़कियों को गायब, कर दे इनको गायब। नहीं, सुंदर के अलावा सुंदर के अलावा 15 मिनट रह गए, प्रोग्राम वाइंड अप करके सुंदर जाएगी घर। अच्छा जी, ख़वातीन और साथ बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये आप मैं ज़रूर बताते हुए, आप देखें मरियम जो है माशाल्लाह से, सर ने भी बताया कि जब काम कर रहे थे तो बच्चे माशाल्लाह। सर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां। और बेटा बड़ा है माशाल्लाह? 2 बेटे बड़े हैं, 2 बेटियां छोटी हैं। ओके, एंड दे मस्ट बी ऑल प्राउड ऑफ यू। नो डाउट, हाँ बिल्कुल एजाज है जी उनके लिए। बल्कि पहले वो झिझकते थे, मैंने कहा नहीं यार आप बता दिया करो कि हम हामून जादूगर के बच्चे हैं, बल्कि उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। मैंने कहा हसीब पाशा जो अपने नाम के साथ जमाल पाशा, बिलाल पाशा लगाओ तुम, ताकि पता लगे। और उसी बेस पे उनको दाखिले भी मिल गए। कई जगहों पर जब वो यूनिवर्सिटियों में गए उन्हें एक्स्ट्रा नंबर दिए गए, स्पेशल सीट क्रिएट की गई कि नहीं आप हामून जादूगर के बच्चे हैं, अगर आपके नंबर 700 नहीं है तो 800 वाले को दाखिला मिला है, 100 इजाफी नंबर दे रहे हैं। यानी कई लेवरेज जगहों इतना पर- मिलता था उनको। जी, उनको कई जगहों पर बेनिफिट मिला जी हामून जादूगर। माशाल्लाह। मरियम, यू आर अ प्राउड मदर। 2 बच्चे, एक अल्लाह ताला ने आपको बेटा और बेटी रहमत और नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे ऑफ एयर कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बात इस बारे में करूँ कि आई एम अ मदर, वरना बहुत लोग हिचकिचाते भी हैं। दैट इज अल्लाह ताला ने तो जब माँ को बनाए तो औरत को माँ बनाते तो जन्नत आपके कदमों तले रख दी। ऐसा ही है, और ये तो ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है औलाद का। और जो माशाल्लाह छोटे छोटे थे, अभी तो खैर एक 8 साल की है, एक 5 साल का है, तो वो जब भी मेरा कोई शो या कोई ऐसी चीज़, जिस तरह उनको आज भी पता था कि मैंने आना है, तो मेरी बेटी की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैंने साथ जाना है। संडे था, छुट्टी थी, वो सोई हुई थी, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। वरना बच्चे जो है उनके साथ एक प्रॉपर ड्यूटी दे के, अब तो मुझे बाज़-औक़ात लगता है कि हम शोज़ वगैरह पे आए ना तो ही फील होता है कि हम कोई आर्टिस्ट हैं। घर में तो हमारा हाल ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। शाहजहां, आपको भी अल्लाह ताला ने नेमत और रहमत से नवाजा, ट्विंस की सूरत में, बेटा और बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक क्लिप इधर ही हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपकी ख्वाहिश थी कि आपके बच्चों का दाखिला हो कॉन्वेंट में, बेटी का हो। जी, बिल्कुल। और फिर जब वो दाखिला हुआ, उसका जो क्लिप था वो जब चलाया गया सोशल मीडिया पे पीटीवी के, तो मिलियंस में व्यूज आए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो एक बाप की आंखों में जो खुशी के आंसू थे और वो जो चमक थी कि आपकी बेटी को कॉन्वेंट में दाखिला मिल गया, क्योंकि आप उधर से गुजरा करते थे और आपकी ख्वाहिश थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ट्विंस बच्चे जो थे वो मेरे एक बड़ा मज़ेदार सा खूबसूरत सा वाक़या है कि एक्चुअली हम लोगों ने ना अपने फैमिली में डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज़ को ना कि साढ़े घर ट्विंस होना मेरे माशाल्लाह ना। अब जो रिवायती माएँ होती हैं, रिवायती सास होती हैं, वो अपना अज्यूम कर लेती हैं कि असी पुत्र होएगा तो असी यह चीज़ां लवांगे, तो धी होएगी तो असी यह चीज़ां लवांगे। मैं कहा करी जाओ। अच्छा, वो मुझसे पूछना शुरू हो गए कि दस की माशाल्लाह बेटा खुशी का वेला आने वाला है, कोई शगना का टाइम आता है, पुत्र दसी का होंदा है, तू मेरा छोटा है, तू मेरा बच्चा है, तो पुत्र दादी नानिया ने कुछ करना होंदा है ना। अब मैं कह रहा हूँ अल्लाह की मर्जी है जी, अब हमें तो पता था। मैं कहा चल, अम्मी कहती तू अड्डा मुलाना तारक जमील ना पाने, मेरा पुत्र सीधा मैंने दस। मैं कहा चलो ठीक हो गया। मैं कहा अम्मी जी बस अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। अच्छा जी, वो हो गया माशाल्लाह से। ये वाक़या हो गया तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब एक निजी हॉस्पिटल में। तो जी माशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने ला के एक बच्चा जो है मेरी माँ के गोद में रख दिया कि ये ले जी माशाल्लाह आप दादी है, बहुत बहुत मुबारक होवे, भैणा मैनूं शगन दे। अम्मी ने कहा लै मेरी भैन ए फाड़। अच्छा जी, उसको पैसे पकड़ा दिए। अम्मी कहनी बिस्मिल्लाह। अम्मी मेरी ना गिद्दे गाना शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू, जैसे पुरानी एक बिल्कुल ठीक। तो ना एकदम दूसरा भी बच्चा आ गया। मैंने कहा जी ये लीजिए ये दूसरा। अम्मी कहनी नहीं भैणा साडा नहीं, कहनू नाल ते कमरे में लाया। ओ मैं कहा रुक जाओ मारा ही है, ओ मैं कहा सब्र करो।
ए अल्लाह दिया बंदे तू मैं दसिया नहीं हो हाय लो जी मेरी सास की बाजू मेरी अम्मी पकड़ के तो दोनों बेचारी लिबर्टी मार्केट दे कोल फिर दिया रही सुबह दे वेले कि अल्लाह दा वास्ता बुआ खोल दियो सानू कुछ चीज़ां चाहिए ने वो समझे होंगे लोग कि यार पता नहीं माइयां डकैती करना ही बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो ये शौक उनको मिला और सरप्राइज मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक बाप के रुतबे से नवाजा और आज माशाल्लाह वो मेरी ये समझ लीजिए मेरी थकावट भी दूर करते हैं वो बच्चे और मेरी बेटी के साथ मेरा बहुत प्यार है। शाहजहां, ये आपकी ख्वाहिश कब से थी कि आपकी बेटी का दाखिला इधर हो? आपकी रहाइश भी इधर पास ही है जी, मेरी तो रहाइश- आपका गुजर इधर से हुआ करता था? अक्सर मैं गुजरा करता था, मुझे वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता ठीक था है, स्कूल का। कॉन्वेंट का। वहाँ पे ना एवरीबॉडी इज इक्वल, लाइक उनके स्कूल बैग्स, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके जो छोटे बच्चे पैवलेरियो में हैं उनकी थैलियाँ होती थी बैग, उसमें ये नहीं होता था कि ये किसी ब्यूरोक्रेट की बच्ची है True. एदा बैग को डिफरेंट है एदा नहीं। लंच बॉक्स डिफरेंट है, नो वे। वहाँ पे एवरीबॉडी इज इक्वल, लाइक सबके साथ एक जैसा मिजाज होता था। मुझे वो मिजाज बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मेरा बेटा दूसरे स्कूल में है, वो भी बड़ा माशाल्लाह एक अच्छा स्कूल है हाँ। और लेकिन बताने का मकसद उन्होंने ऑरेंज डे येलो डे हाँ, फलम उन्होंने नहीं होते। माँ प्यो ਨੂੰ ऐसा जिच किया होता True, है, ये तो है। ऐसा पैम्पर्ड किया होता है, ऐसा ग्रिप किया होता है कि माँ प्यो यही सोच रहे हैं अल्लाह मियाँ खैर ना कोई इवेंट ना आ जाए स्कूल इवेंट में। ना आ जाए। ट्रू, आई एग्री, आई और ढूंढ रहे वहीं पे उसी जगह पे जाके चीजें लेनी पड़ती हैं जहाँ पे उनके स्टोर्स होते हैं। बिल्कुल। और कंपटीशन एक होता है कि फलां बच्चे ने इस दिन ये पहनना है तो फिर मेरे बेटे को या बेटी को Exactly, ये exactly. तो इस स्कूल में ये नहीं बच्चा आना एहसास है। कमतरी का शिकार हो जाता है। तो Unfortunately. ये वजह थी मेरी कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने मेरी बेटी को इस स्कूल में करवाया। मेरे अब्बा मरहूम अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि पुत्र औलाद नूं ना जिंदगी 'च दो चीज़ां ज़रूर देनियां ने। मैं कहा जी क्या? कहते एक पुत्र तालीम तो एक अच्छी खुराक। मैं कहा जी ठीक है। कहते क्या? मैंने कहा जी इसका मतलब बताएं। कहते पुत्र खुराक खाधी होगी ना पुत्र तेरा जिंदगी जहनी तौर पर भी मजबूत होएगा, जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होएगा। तो बेटा तालीम तो किसी मैदान 'च मार नहीं खाएगा। तेरा पुत्र डब्बियां वाली धोती पा के भी अंदर बैठा होएगा ना, डीसीओ लाहौर लगा होएगा, तो पुत्र बाहर लाइना लगी होंगी, लोग साइन करवाना से इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने उसी ज़िंदगी में अपने आप को देखा, बदल लिया अपने आप को। अब बाज़ारों में मैं जाता हूँ, पहले मनो अपनी चीज़ें लेके आते थे, लाइक बैग पकड़े होते थे, टी शर्ट्स, ये वो हीरोइज्म था शुरू में कि यार ये इस पहन लिए ड्रामे में तो होड़ नहीं पानी, बिल्कुल छेड़ना पै जाए। अब ये है कि अब जाते हैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेते, बच्चों के लिए ले लेते। पहली बार बेटी को फिर आप खुद छोड़ने गए कॉन्वेंट? यस क्या यस थे यस तासुरात वो उस अल्हम्दुलिल्लाह। बाप के मेरी- वालिद के? मेरी बेटी को जब एडमिशन मिला ना तो वो मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट डे था, यानी कि मेरा शिमला ऊंचा हुआ ज़िंदगी में। जो मैंने अल्लाह ताला से ख्वाहिश जाहिर की थी वो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की। तो मेरी बेटी का जब एडमिशन हुआ ना तो मैं फ़र्द वाहिद था वहाँ पे जो पेरेंट्स में खड़ा हुआ था जो रोया था खुशी से। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके साथ मैं धाड़े मार कर, वो भी कहना बाबा व्हाट हैपेंड। मैं कहा कुछ नहीं पुत्र चुप कर जाए, अंदर दी फीलिंग्स ने। लेकिन वो फीलिंग ये थी कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक ने एडमिशन दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है ग्रेड 5 की स्टूडेंट है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मुझे बड़ा फख्र होता है कि वो कॉन्वेंटेनियन है। बिल्कुल ऐसा ही और अल्लाह करे उसकी तालीम, उसकी दीन और दुनिया अल्लाह ताला आसान करे, उसके आमीन। नसीब अच्छे करे। हर बेटी के वो नसीब जितनी अच्छे मेरी लाडली है ना, मैं आपके शो में अगर उसके बारे में बात करना शुरू कर दूं ना तो ये आपके शो का वक्त कम पड़ जाए। ऐसा ही। मैं सूंघता हूँ अपनी बेटी को जाके, मैं उसको गोद में बिठाता हूँ आज भी। वैसे ही मेरी बड़ी लाडली बेटी मेरा बहुत एहसास करती है, बहुत प्यार करती है मेरे साथ। अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया और उसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ये ताला हर बेटियां बेटी का बहुत प्यारी होती हैं। सर आपका भी हाँ ये बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, इनमें खामी है, ये बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं और ब्याही जाती हैं। हाँ तन पराया होता है, तन पराया ये एक बात। और आप अपने देखें आपके जिस्म का हिस्सा है आपकी औलाद। आप अपना फोन ना किसी को दें 15 मिनट के लिए, लेकिन आप जब बेटी को ब्याहते हैं, शादी करके दूसरे घर भेज रहे हैं तो आप ये सोचें कि दिल जिगरा कितना होता होगा माँ बाप का। बस इनके नसीब की दुआएं करती अल्लाह, इनके नसीब अगले अच्छे- घर जाएं तो अच्छे लोग मिल इंसान जाएं। का बच्चा मिले। बिल्कुल अच्छे ऐसे। लोग मिल जाएं। अल्लाह ताला हर बेटी की इलाही किस्मत और आमीन। नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। ये बातें मुझे पहले नहीं समझ आती थी, फिर लेकिन जब मैं खुद एक माँ बनी, उस आप प्रोसेस से गुजरते तो अब इन दुआओं की समझ आती है। और मेरे वालिद हमेशा ये कहते हैं मुझे कि बेटे हर वक्त पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। अम्मी कहती हैं कबूलियत का कोई भी लम्हा हो सकता है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो, दुआ दूसरे को दो ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी सर, पहला ऑटोग्राफ फिर कब मिला? हामून जादूगर ने कब दिया, किसको दिया, कुछ याद है कि नहीं? हाँ, ये पहले हम प्ले किए करते थे, इससे पहले वो हमने बेशुमार ड्रामे किए,
दिलदार पे भट्टी साहब का टाकरा किया, फिर झोंक स्याल वगैरह किया। भी मुझे याद आ रहा था कि मुझे जो सबसे, अभी आपके सवाल का जवाब मैं इसके साथ देता हूँ कि यहीं पर झोंक स्याल हो रहा था। ओके। यावर हयात साहब कर अरे, रहे थे अरे। और वो रात को रिकॉर्डिंग करते थे। ओके ओके तो रात को वो रिकॉर्डिंग करते थे, तो रात को मैं वो छत के ऊपर वो तकिया रख के ऊपर चादर डाल के भाग के आके 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करता था और फिर सुबह मैं 4 बजे चले जाता था। एक दिन जब सुबह रिकॉर्डिंग करके जा रहा था तो पकड़ा गया, वाली साहब ने फैंटी लाई चंगी भली, और उन्होंने उस वक्त कहा, जो ये बता रहे थे अपना शाहजहां के, तालीम मुकम्मल करो, पहले 16 जमातें करोगे तो फिर तुम्हें टीवी जाने की इजाजत दूंगा। मैंने उसी चक्कर में एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए नफ्सियात मैंने कर ली। ओके। और मैंने फिर यहाँ पर मैं आ गया और उसके बाद फिर मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई, दोस्तों से काम भी मिल गया, वो पढ़ाई मेरे काम आ गई जो आज तक। सर ये 1970s में झोंक स्याल था, मुन्नू बाई का लिखा हुआ शाहकार और Exact. यावर हयात साहब ने सब इसको कर रहे थे। वो मैं यहाँ पर मैं रात की रिकॉर्डिंग होती थी। रात की रिकॉर्डिंग। हाँ, उसके वो जो मुझे फैंटी पड़ी है वहीं पे मैंने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद यहीं आके फिर हमने ऐनक वाला जिन की तालीम। बिल्कुल सही सर। अब ये वो दौर था जब आपने आगाज किया, फिल्म्स भी जो है अपने अरूज पे थी और एक से एक बढ़ के फिल्म्स लगती थी और सिनेमा घर जो है भरे होते थे उस दौर में, जितने सुपरस्टार्स थे। और फिल्म आपने फिल्म्स की? फिल्म ऐनक वाला जिन के बड़े मशहूर किस्से हुए। हाँ। ऐनक वाला जिन फिल्म बना ली गई, ड्रामा सुपर हिट हो गया। उसके बाद ख्याल आया स्टूडियो वालों को कि ऐनक वाला जिन फिल्म भी बनाई जाए जो सारी जिंदगी चलती रहे। तो वहां उस प्रोड्यूसर साहब ने मिल के तो एक ऐनक वाला जिन फिल्म बनाई, लेकिन उसमें हमारा कोई भी करैक्टर नहीं था। उसने वो दूसरे कैरेक्टर डाल लिए जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। और वो फिल्म जब उसका प्रीमियर शो हो रहा था, मैं उस शो में मौजूद था, तो साफियों ने कहा था कि आपके पास नाम बहुत बड़ा है ऐनक वाले जिन का, फिल्म में कुछ नहीं है, इस नाम को जितना कैश करना चाहते हैं करा लें। फिल्म शुरू लगी जी, फिल्म लगी तो एक हफ्ता भी नहीं, एक दिन भी नहीं, सिर्फ एक शो के बाद माँ बाप ने बच्चों को पकड़ा और बाहर ले गए कि बेटा ये ऐनक वाला जिन वो ड्रामा नहीं है, ये फिल्म कुछ और है, कुछ और है। और वो फिल्म हमेशा के लिए फ्लॉप हो गई। उसके बाद उसका प्रोड्यूसर मुझे मिला, कहता है काश आपके 4-5 बंदे मेरे साथ आ जाते तो सारी जिंदगी की रोटियां थी। जाहिर बात है। क्योंकि हमारे ड्रामे में एक नहीं, आपके किसी ना किसी ड्रामे में एक आध कैरेक्टर हिट होता है। सोना चांदी हिट हो गए, जान रैम्बो हो गए, डायरेक्ट हवालदार हो गए, इसमें नस्तूर जीन, जकूटा जीन, चार्ली मामू, मोहतर, इमरान, करनानी, उमरू यार, 7-8 कैरेक्टर इस ड्रामा ने सुपरहिट दिए और सब बच्चों को याद है। सब बच्चों को याद है, बिल्कुल सही सर। बाकी फिल्म्स में क्यों नहीं काम किया, ये तो हो गया, लेकिन और ऑफर्स तो आई होंगी फिल्म जी। एक काम में मैंने फिल्म में मैंने काम किया, उसमें ये था कि वो जो है एक आदमी आता है, वो मेरी बीवी है, और बीवी जो है वो किसी गैंग के साथ मिली हुई है जो कि काम करती है, इसका माफिया का काम करती है, मंशियात का। तो वो थाने में जाके आखिर में गैरत आ जाती है और मैं थाने में जाके कहता हूँ कि जनाब उसको गिरफ्तार कर ले, तो वो मेरी बीवी है। तो वो जब फिल्म लगी तो मेरी जगह पे कोई एक साहब चले गए, वो जाके थाने कहते ने जी ओदा खुशबू दा भरा आया वे, वो है कहता पे वे आके कहते ओनू लैके, मैं कि यार वो जो मैंने 6-7 सीन किए हैं कि ये मेरी बीवी है, तुमने पहले सीन में उसको मेरी बहन बना दी है। वही होया जड़ा मेरी बेगम नाल होंदा है कि तुहाडी बिल बतौड़ी है। मेरे साथ उस फिल्म में ये हुआ। फिर एक फिल्म की वो आज तक आई ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये टीवी ठीक है कि इसका क्विक रिस्पांस मिल जाता है आपको। इधर आपने ड्रामा किया, एक हफ्ते बाद ऑन एयर चला गया और आपको उसका रिस्पांस मिल गया। फिल्म इस 2-3 की है लेकिन उसका रिस्पांस 0/0 था। यानी आपकी नजर में आप टीवी के लिए ही बने? जी हाँ, कुछ इसलिए पैदा हुए, सिर्फ टीवी के लिए पैदा। बिल्कुल सही सर। अपार्ट फ्रॉम ऐनक वाला जिन, एक होती है हर, और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि एक किसी किरदार से ही उसको जाना जाए, ये भी बड़ी एजाज की बात होती है। आपने तो और भी तो इतना बेशुमार काम किया, ज्यादातर नेगेटिव भी रोल्स फिर लोगों ने पॉजिटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए मैंने, लेकिन जो मुझे करैक्टर ये वाला मिला, इसके पीछे एक नेगेटिव करैक्टर था। वो ड्रामा तलाश था पीटीवी का, कि जो वो भी हफीज ताज साहब ने किया था, उसमें एक नेगेटिव रोल था, वो उनको बड़ा पसंद आया था। और उसके कुछ महीनों के बाद ही ऐनक वाला जिन शुरू हो गया। फिर मुझे कहा कि पाशा वो करैक्टर जो तुमने किया उसके करीब करीब मुझे चाहिए। हाँ। नेगेटिव करैक्टर ही बुनियाद बना हामून जादूगर की बुकिंग का। बिल्कुल और सही। उसी के बाद मुझे फिर
थ्रू आउट मिला। और आप ये देखें, ये कोई 1 साल 2 महीने 4 महीने नहीं, 8 साल चला। जी बिल्कुल 8 साल ऐनक वाला जिन चलना। और ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं, मुझे पैनल से भी बताइएगा, मेरे ख्याल में तारीख में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की इतना तवील अरसे में। बिल्कुल तवील। अच्छा, इसके साथ दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें हायर कर लिया। हम अलहमरा में गुज़िश्ता 15 साल से फ्री लाइव शो दिखा रहे हैं ऐनक वाले जिन का। उसमें जकूटा जिन की फैमिली काम कर रही है, करनानी चुड़ैल की बच्चियां काम कर रही हैं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। वो फ्री दिखाते हैं कि ये देखिए एक साफ सुथरा फैमिली ड्रामा है जो किसी को नसीब नहीं होता। बिल्कुल से। अच्छा, ये वन ऑफ द हो सकता है, ये वाहिद नहीं है, लेकिन चला ये बहुत तवील अरसे, ये बात जुमला दुरुस्त होगा। अब मरियम, आपकी वालदा आबदा उस्मानी साहिबा, शी इज़ अ फिल्म स्टार एज वेल, तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो आपके तो बचपन से ही आना जाना, बताइए ना थोड़ा सा जरा। काफ़ी किस को देखा और ख्वाहिश थी देखने की? शुरू से मतलब तब तो साइमा जी को, शान फिल्म स्टार, ये इन्होंने तो मामा के साथ काम भी किया हुआ है। तो बल्कि जो वो गाना है 4 दिन आदा प्यार रब्बा, जावेद फाजल साहब की मूवी का, दुनिया 10 नंबरी का जो गाना है, वो मामा पे ही पिक्चराइज हुआ था। तो मामा का ना, यानी कि मतलब शुरू से आर्टिस्टों के साथ आना जाना, वो चीज़ें देखी। और मेरी आइडियल भी मामा थी, उनको देख के मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी इंडस्ट्री में आऊँ। बिल्कुल सही। और ये बड़ी बात होती है आयमा, हम आपको जब देखते हैं, आपकी सिंगिंग में भी शाहजहां भी कह रहे थे, बड़े खूबसूरत इनके ट्रैक्स हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। आपका मैंने देखा है, अगर मैं गलत नहीं, मेरी इस्लाह कीजिएगा, जॉनरा, हर जॉनरा पे आप काम कर रही हैं। जी, मैं समझती हूँ कि एक सिंगर को वर्सेटाइल होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही तरह के अगर सॉन्ग्स गा रहे होते हैं तो डिफरेंट सुनने वाले हैं और उनका डिफरेंट टेस्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह की सिंगिंग करूँ। बिल्कुल सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, ये बताइए। फ्यूचर प्लान्स मेरे ऑलरेडी वीडियो सॉन्ग्स आ चुके हुए हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी और भी आने वाले हैं। और ईद पे इंशाल्लाह अभी 3 से 4 वीडियो सॉन्ग्स मेरे आएंगे। एक्सेलेंट। उसमें खुद ही हैं आप एक्टिंग कर रही हैं? मैं खुद ही हूँ। वेरी गुड। हीरो हैं साथ या नहीं है? नहीं, हीरो नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो सिंगल्स का दौर है। एक दौर ऐसा भी था सर, याद है, टेप होती थी, पर रिवाइंड किया, पर फॉरवर्ड किया, इसी तरह होता था। फिर सीडी का दौर आया। लेकिन ये कि अब सिंगल्स का दौर है, वरना होता था 12-12 होती थी सीडीज में, गाने होते थे 15-15 होते थे। तो आपको लगता है अब ज़्यादा आसानी है सिंगर्स के लिए? मैं समझती हूँ ज़्यादा आसानी है, लेकिन अगर मैं, जैसे सर ने पहले कंटिन्यू की थी अपनी बात को, कि मुझे लगता है कि जब हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं ना किसी भी सॉन्ग की या ट्रैक की, तो वो जब रीटेक्स हम बार बार लेते हैं तो उसमें एक फ्लो टूट जाता है। तो मुझे, अगर मैं सिंगिंग कर रही होती हूँ तो मुझे पसंद आता है कि मैं कॉन्टीन्यूसली गाऊँ। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मैं रुकती हूँ वहाँ पे मेरा फ्लो टूटता है, मेरी फील जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आजकल बड़ा ईजी हो गया हुआ है कि आप एक लाइन गा दो, उसके बाद रुक जाओ, एक लाइन गा दो। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ करती हूँ। मैं इजी गोइंग है और आप, हर किसी की अपनी एक जाती रहे, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं खुदा हाफिज कहना नहीं चाह रही, लेकिन लाइव प्रोग्राम है, इतनी बातें, इतने सवाल। हालांकि आपसे अभी फरमाइश करनी थी, चंद डायलॉग्स अगर हामून जादू करके हो जाए, फिर मैं आपको खुदा हाफिज करूंगी। कुछ भी सर। जकूटा को बुलाने वाला मंत्र ज्यादा मशहूर हाँ, थे। मंत्र मेरे डायलॉग तो इतने हैं कि उसमें एक अच्छा, पूरी sorry किताब to है। say, आपके कितने डायलॉग्स इस ड्रामा में रहे हैं? मैंने बेटा जकूटा को जिनको बुलाने वाला मंत्र अलग था, बिल बतौड़ी को बुलाने वाला अलग था, करनानी को बुलाने वाला अलग था, नस्तूर जिनको बुलाने वाला अलग था। लेकिन वो है ना कि किसी भी कंपनी की एक प्रोडक्ट हिट होती है, बाकी नाल ऊंची बिकनी जाती है। तो वही था कि वो जो ये बिल बतौड़ी को बुलाने वाला था कि गुम गुम गुमा छुम छुम, ये कैमरा है सर, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा, कचकुमा कचकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, खा ले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनियां शादियां पालियां, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, बहुत। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर टाइम मेमोरेबल। बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज थी, सुनहरी यादें थी, वो हमने जी ली इस 1.5 घंटे के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आपका। मरियम, जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। शाहजहां, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आयमा, जीते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। शेफ नाजिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख़वातीन ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है कि जी लें भरपूर तरीके से अपनों के साथ, और जो अपने नहीं उनको अपना बनाइए। हर लम्हे को चेरिश कीजिए और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अगर मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले आयमा की आवाज़ में और एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाइएगा।